प्यासे को पानी पिलाएं, बीमार का इलाज करवाएं। कोई भी दुखी है, बातचीत से अगर वो ठीक हो सकता है तो बातचीत करके उसका दुख दर्द दूर करने की कोशिश कीजिए। बातचीत से नहीं हो सकता तो उसे उठा के हॉस्पिटल ले जाइए। कभी भी मर्यादा को भंग मत कीजिए, क्योंकि अगर आप वचन तोड़ के किसी का बुरा करते हैं, भला करते हैं, तो आपके लिए गड्ढा खोदने से कम नहीं है। आप दुखी होते रहेंगे, आपके परिवार में दुख आ जाएगा, आपको शांति अंदर की कभी नहीं मिलेगी। इसलिए वचनों को नहीं तोड़ना। मन जालिम है, मन तो उकसाता है, तू तो भला कर रहा है, तू तो फायदा कर रहा है। ये तो बिल्कुल गलत है। ये काहे का भला है? अगर आप गुरु पीर फकीर के वचन ही नहीं मानते तो कैसी है आपकी भक्ति? कैसे हैं आप? गुरु के वचन जरूर मानना। पीर फकीर की बात सुनो, उन वचनों को अगर मान लोगे तो गुरु को तो अपने आप ही मान लोगे। जरूरत है वचन मानने की, और वचन मानने की भक्ति है। कलयुग में पीर फकीर की बात सुन के जो मान लेते हैं, उन्हीं के जन्मों जन्मों के पाप कर्म कट जाया करते हैं। जो अपनी चलाते हैं, फकीर की बात सुनते नहीं, अमल करते नहीं, वो खाली रह जाते हैं। वो हर समय कोई ना कोई टेंशन में उलझे रहते हैं, उन्हें खुशियां नहीं मिलती। इसलिए भाई ख्याल करो, अंत्यकरण से सोचो कि हमने राम नाम जपना है, सबका भला मांगना ही नहीं करना भी है। जो वचन सुन के मान लिया करते हैं वो इस जहान में भी सुखी रहते हैं, उनके परिवार भी सुखी रहते हैं, और जब वो ओढ़ने भागे जाते हैं उनके कुलों का भी उद्धार हो जाया करता है। संतों के दो वचन होते हैं फकीर के, और वो भी उनके नहीं होते, वचन भगवान के होते हैं। फकीर के द्वारा भगवान कहलवाता है। हमने आपको एक बात कई बार सुनाई है कि एक सज्जन आए और कहने लगे, गुरुजी मैं बीमार हूं, कैसे ठीक होऊंगा? प्रसाद या भाई परमात्मा से प्रार्थना करेंगे तो पीजीआई चंडीगढ़ में दिखा ले, बड़ा हॉस्पिटल है। तो वो चुप हो गया, कहता जी ठीक है। हम चले गए, तो बाद में वो आया और उसने हमें जो बताया, सारी संगत को बताया, जो लोग वहां खड़े थे, कि जी मैं जब आपके पास आया तो आपने कहा पीजीआई चले जाओ, जबकि हम उसी दिन पीजीआई से आए थे और पीजीआई चंडीगढ़ ने जवाब दे दिया था कि आप लाइलाज बीमारी, आप ठीक नहीं हो सकते, घर जाके इसकी सेवा करो। और घर वाले भी लड़े कि भाई अब दोबारा नहीं जाएंगे। कहता मैं अड़ गया कि मुझे तो फकीर ने यही कहा है, गुरु ने यही कहा है, पीजीआई दिखा के आओ। मैं तो जाऊंगा ही जाऊंगा, चाहे कुछ हो जाए। तो सारे घर वाले भी मान गए उसकी बात। बीमार था, वहां चले गए, डॉक्टरों ने देखा, कहते भी आपको जवाब तो दिया था कि ठीक नहीं हो सकता। तो वो मरीज कहने लगा आप देख लो, थोड़ी दूसरे घर वाले कहने लगे थोड़ी दवाई लिख दो। उन्होंने देखा, डॉक्टर ने थोड़ी दवाई वैसे दिल रखने के लिए डॉक्टर दे देते हैं, दवाई लिख दी। घर वाले कहते चलो दवाई लेते हैं। कहता ना 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 ना, दवाई तो लेनी ही नहीं। गुरुजी ने तो, फकीर ने तो ये कहा था कि आप जाओ और दिखा के आ जाओ। आपा दिखा लिया, अब चलो घर। सारे हैरान, अजीब मूर्ख है यार ये भी कोई होता है क्या? कहता ना, मुझे जो वचन हुए मैं तो वो मानूंगा, जो मर्जी करते फिरो। तो वो घर आ गए, कहता कोई दवाई नहीं लूंगा। वो दवाई ले आए, कहते नहीं ले, कहता मैं नहीं लेता। दवाई का तो नाम ही नहीं लिया, भोला था, सीधा साधा था। अब डॉक्टरों ने बोला था कि 15 दिन में ये खत्म हो जाएगा। 13वां दिन आया, उल्टियां लग गई, खून आने लगा, चर्बी आने लगी, टॉयलेट लूज मोशन लग गए, खून चर्बी सब बहने लगी। 13वां दिन बड़ी मुश्किल से गुजरा, 14वां दिन और मुश्किल से गुजरा। सारे घर वाले कहने लगे 15 तो क्या, ये तो कल को यानी 14वें दिन ही खत्म हो जाएगा। लेकिन जैसे 15वां दिन निकला वो थोड़ा तंदुरुस्त नजर आया, शाम तक और तंदुरुस्त नजर आया, अगले दिन और तंदुरुस्त नजर आया, और अगले दिन और तंदुरुस्त, और उससे अगले दिन यहां पहुंच गया। हम लाइनें लगी हुई थी, हम वहां गए। कहता गुरुजी मैं वही हूं जो 15-20 दिन पहले आया था, और आपने बोला था कि पीजीआई दिखाया हो। मैं दिखाया, आज मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हूं, छलांगे मार सकता हूं।
और उन्होंने कहा था 15 दिन में खत्म हो जाएगा। तो ये तो भगवान जाने, हमारी कोई बड़ाई नहीं है, हम कोई जादूगर नहीं है। जादूगर वो है जो हमसे कहलाता है। अब अगर ये माइक कहे कि मैं जादूगर हूं, तो क्या आप बोलेंगे कि माइक अपने आप बोल रहा है? नहीं बोल रहा। इसमें हम बोलेंगे तो ये बोलेगा। वैसे हम तो एक माइक है भाई, जैसा भगवान हमसे बुलाएगा वैसे ही बोलेंगे। जो सुन के मान लेगा उसके पौबारा पच्ची है, ना मानेगा हम तो सबका भला मांगते हैं। संत जहां भी होते हैं सबकी मांगत खैर, सबों से हमारी दोस्ती नहीं किसी से बैर। हमारा कोई बैर विरोध ना था, ना है, ना कभी हो सकता है। हमारा तो सबसे प्यार है। आप देख सकते हैं सभी धर्मों के लोग, सभी मजहब के लोग एक साथ बैठ के परमात्मा का, अल्लाह का, वाहिगुरु का, राम का, गॉड का नाम लेते हैं। ये साईं मस्ताना जी महाराज का बनाया सच्चा सौदा दर है। यहाँ हर कोई भगवान का नाम, परमात्मा का नाम ले सकता है बिना डर के, बिना शोर शराबे के। आराम से बैठो, मालिक को अंदर ही अंदर याद करते रहो। मालिक आपकी झोलियां दया में रहमत से माला माल कर देंगे। तो बात वचन माने की, माने की गति कही न जाए, ना माने पीछे पछताए। मानो तो भाई उसकी गति जो होगी अच्छी से अच्छी, कहने सुनने से परे। ना मानो तो फिर भाई कर्मों का फल भोगना पड़ता है। इसलिए अन्यास कोई बात निकल जाए उसको मानो, अमल करो, तो यकीनन मालिक आपकी झोलियां भरते हैं, यकीनन आपको खुशियों से, दया में, रहमत से माला माल कर देते हैं।